Hello friends, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है एंड लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग को अच्छे से वॉच किया था। देन इसके हमने कुछ यहाँ पे नोट्स मैंने आपको दिखाए थे ये नॉर्मली, एंड मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया था। मैं प्रैक्टिकल की कॉपीज एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, तो देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट मैंने प्रैक्टिकल बताया था आपको नॉर्मली, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली कंडीशनल प्रोग्रामिंग आपको बता दी है। देन अब नौ जो हम सेशन देखने वाले हैं, इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, देन हम देखने वाले हैं यहाँ पे नॉर्मली हम देखेंगे अब स्विच स्टेटमेंट को। ठीक है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग का ये एक सेकंड पार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट को हम इसमें देखने वाले हैं। देन मैं आपको साथ ही साथ बता दूं स्टूडेंट, जो आपको ये प्लेलिस्ट मिलने वाली है, ये मिलेगी आपको आरके सॉल्यूशन से। आरके सॉल्यूशन जो क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए फेमस है हमारा, ठीक है, वहाँ से आपको ये प्लेलिस्ट मिलने वाली है सी प्रोग्रामिंग की। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर देगा, और डायरेक्टली आपको जो ये प्लेलिस्ट मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है एके एडी सॉल्यूशन से। एके एडी सॉल्यूशन आपको ये प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहा है एंड एके एडी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड आउट करना चाहते हैं एंड कंप्यूटर फंडामेंटल आप रीड आउट करना चाहते हैं एंड आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एके एडी सॉल्यूशन पर आइएगा एंड यहाँ पे आप लेक्चर अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। देन आई होप कि आपको प्रॉपरली यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो आप एके एडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने देखिएगा काफ़ी कुछ थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। थ्योरी आपको ये नोट करनी है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नोट नहीं करनी। ठीक है, एंड इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका सिंटैक्स समझाऊंगा एंड बताऊंगा इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन मेथड क्या है हमारा, है कि आपको प्रॉपरली यहाँ पे कोडिंग बताई जाए। सो देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या है। हमने आपसे पहले देखा था इफ एल्स एंड इफ एल्स लेटर एंड एल्स इफ देखा था हमने यहाँ पे। तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग देखी थी। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि यहाँ पे एक कंडीशन चेक होनी थी, देन उसके बाद वो कंडीशन चेक होती, अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो यहाँ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, अदरवाइज वो एल्स पे चला जाता। अगर हमारा इफ एल्स यहाँ पे अगर हमारा एल्स इफ भी है तो उसके अंदर भी कोई कंडीशन चेक होनी थी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा क्या सेकंड कंट्रोल हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट पे चला जाएगा। बट अभी हम स्विच स्टेटमेंट देखने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगी। मान लीजिएगा आपके पास एक ही नंबर है और आपको उसी नंबरिंग पे मल्टीपल केस चेक करने हैं। मल्टीपल केस मीन्स जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हो कि मान लीजिएगा आपको गैस सिलेंडर पूरा भरवाना है। ठीक है, गैस सिलेंडर अगर आप रिफिल कराने के लिए जाते हो तो उसके अंदर क्या है कि रिफिल करने वाला तो एक ही पर्सन है, बट वन बाय वन वहाँ पे चेक होता रहता है कि अगर आपका नंबर है तो आपको रिफिल कर देगा, अदरवाइज किसी और पर्सन का नंबर है तो वो उसके गैस को उसके सिलेंडर को रिफिल कर देगा। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि एक एक्सप्रेशन होगी यहाँ पे, उस एक्सप्रेशन से मल्टीपल केसेस चेक होंगे। तो देखो सिंटैक्स हम देखेंगे, सबसे पहले स्विच कीवर्ड आएगा यहाँ पे एंड पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी। एक्सप्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, कुछ यहाँ पे करेक्टर और इंटीजर पास करेंगे, नोट ए फ्लोट। ठीक है, तो ये नोट करना है आपको कि इसी प्रोग्रामिंग में या अदरवाइज किसी प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे फ्लोट इट मीन्स रियल नंबर पास नहीं करते हैं। हाँ, जो जावास्क्रिप्ट अगर आप रीड आउट करेंगे जब जावास्क्रिप्ट में ये पास कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ये एडवांटेज है। देन उसके बाद देखिएगा केसेस चेक होते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन इस केस के इक्वल होती है, इट मीन इससे मैच खाती है, तो ये इस केस की यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी। उसके बाद सेकंड केस चेक होगा। अब पहली चीज आपको ये देखनी है कि अगर ये केस चेक हो रहा है तो फिर कोई भी केस नीचे चेक नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज ये केस चेक नहीं हो रहा तो ये केस भी चेक होगा, ये भी चेक होगा नीचे। एंड उसके बाद डिफॉल्ट यूज होता है, अगर कोई भी चेक नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट होगा। एंड इसके अंदर भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि केसेस सभी चेक होते हैं। ठीक है, मैंने आपसे अभी ये कहा था कि ये केस चेक हुआ तो ये नीचे वाला केस चेक नहीं होगा, बट ये एक डायरेक्टली भी बताया, बट इनडायरेक्टली मैं अगर बताऊं आपको तो केसेस यहाँ पे सभी चेक होते हैं एट ए टाइम पे। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे को देखिएगा ब्रेक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिएगा ये केस चेक होता है तो उसके बाद नीचे यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, यहाँ से हम कंडीशन को जो हमारे कंट्रोल है उसको ब्रेक कर दें। एंड ब्रेक करने का मतलब जो ये पूरा स्कोप है यहाँ से इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट का स्कोप जो है इसके बाद वो जंप कर जाए। ठीक है, हम ब्रेक के थ्रू इसको हम अचीव करते हैं। तो कैसे अचीव करते हैं, चलेंगे अपने VS कोड में, देन इसको करेंगे इंप्लीमेंट। सो चलते हैं हम बिल्कुल। तो स्टूडेंट देखिएगा मैं आ गया हूँ यहाँ पे और नई फाइल बनाऊंगा। तो स्विच अंडरस्कोर 1.c के नाम से मैंने फाइल बना ली है। इंक्लूड stdio.h intman, मैं यहाँ पे सिंटैक्स राइट डाउन कर लेना एंड उसके बाद रिटर्न मैंने यहाँ 0 करा दिया। ठीक है स्टूडेंट, रिटर्न 0 हो गया है। एंड उसके बाद देखिएगा सबसे पहले हम नंबर चेक कराना चाह रहे हैं, या अगर इसके अंदर मैं सिंपल सा आपको सिंटैक्स बताऊं सबसे पहले स्विच का,
तो अगर आप यहाँ पे इस तरह से राइट डाउन करते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन और सिंटैक्स का पूरा आ गया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट बॉयल प्रिंट यहाँ पे हमको मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, इसे हम बॉयल प्रिंट बोलते हैं। तो अभी इसके अंदर क्या हुआ, देखो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी है, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ से नॉर्मली इसको करूँगा कॉपी एंड इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके। अभी मैं यहाँ इसको सिंटैक्स कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर अभी यहाँ पे एरर आया है। मान लीजिएगा मेरे पास कोई नंबर है, नंबर मुझे चेक कराना है, मैंने यहाँ 1 कर लिया एंड यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, सॉरी 3 हो गया गलती से। यहाँ पे हम करेंगे क्या 2, तो यहाँ हमने 2 किया एंड कोलन लगाया, तो देखो उसके बाद यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 3 एंड यहाँ पे मैं करूँगा 4, ठीक है, स्पेस देना है आपको। तो देखो इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिली होगी कि यहाँ पे मैंने केस 1 किया, केस 1 के बाद ब्रेक लगाया एंड केस 2 किया, 2 के बाद ब्रेक लगाया एंड केस 3 किया, 3 के बाद ब्रेक लगाया एंड यहाँ पे मेरे को करना है 4, ओके। मैंने यहाँ 4 किया एंड 4 के बाद ब्रेक लगाया, ठीक है। तो देखो ब्रेक का मतलब क्या है कि अगर ये केस चेक हो रहा है, ये इस एक्सप्रेशन चेक हो रहा है, तो नीचे का कोई एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन क्या होने वाली है, मान लीजिएगा यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल यहाँ पे मैंने नम लिखा एंड उसके बाद ये, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर प्रिंटिंग कराने वाले हैं सभी के अंदर। मैं VS कोड का एक मैकेनिज्म आपको बता दूं, ठीक है स्टूडेंट, एक मैकेनिज्म आप देखेंगे यहाँ पे, मैं ये बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड उसके बाद अगर मैं अल्ट के साथ कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो मल्टीपल कर्सर यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे को, ठीक है। मल्टीपल कर्सर की हेल्प से मैं नॉर्मली करा दूंगा। तो देखो अब मेरे को क्या कराना है, एक प्रिंट एफ कराना है, ठीक है। मैं प्रिंट एफ कराता हूँ एंड उसके अंदर मैं कराता हूँ नंबर इज, ठीक है, एंड यहाँ पे एंड परसेंट टाइप डी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम नम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो मैंने नम प्रिंट कराया एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। तो देखो हमें करना क्या है, इस नम को प्रिंट कराना है। यहाँ पे नंबर इज जो भी नंबर होगा, अगर नंबर में 1 पास करूंगा तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे लास्ट वाले मेरे को नहीं कराना था, तो यहाँ मैं करा दूंगा नोट ए नंबर, ठीक है, नोट ए नंबर, ओके, ए आना है। तो मैंने नोट ए नंबर करा लिया, यहाँ पे नॉर्मली मैसेज प्रिंट कराया एंड उसके बाद मेरे को करना क्या था, उसके बाद मेरे को सभी में सिलेक्शन लगा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो मैं वही करूँगा कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा मल्टीपल कर्सर, मैंने मल्टीपल कर्सर बनाया एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा सिलेक्शन। तो देखो कितना इजी हो जाता है कोड राइट करना मल्टीपल कर्सर की हेल्प से। और मैं उसके बाद अल्ट शिफ्ट एफ करूँगा, देखो यहाँ पे फॉर्मेट हो गया मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे को अब ये नंबर इनपुट लेना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट नम यहाँ ले रहा हूँ एंड उसके बाद स्कैन एफ के थ्रू मैं इसे इनपुट लूँगा। अगर आपको इनपुट लेना नहीं आता है स्टूडेंट, आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप जाके पहले हमारा स्कैन एफ का लेक्चर देख सकते हैं। स्कैन एफ का मैंने लेक्चर पूरा सेपरेट डाला हुआ है AKSD सोल्यूशन पे, और वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखो हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया, इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। उसके बाद मैं थोड़ा इसकी डीपली नॉलेज दूंगा आपको एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है। मैं नॉर्मली करता हूँ उसको एग्जीक्यूट एंड टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या मैसेज आया, देखो मैसेज कुछ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज कुछ नहीं दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, चलो एक काम करते हैं, अभी मैंने 1 किया, 1 के बाद छोड़ो इसको, मैं ऐसे ही शायद हो सकता है आपको समझ ना आए, तो उसके लिए पहले प्रिंट एफ लगाऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर, ओके, एंटर द नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर के लिए मैसेज दे दिया एंड उसके बाद स्कैन एफ यूज कर लिया है। तो अभी भी यही केस हुआ था यहाँ पे, बट यहाँ मैसेज नहीं आता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर ले रहा हूँ एग्जीक्यूट। देखो एंटर द नंबर मैंने किया 1, अगर मैं 1 पे देखो 1 क्लिक कर रहा हूँ तो नंबर यहाँ से आया, देखो यहाँ से इनपुट गया, आपको क्लियर है इनपुट क्या जाता है। देन यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक होती है कि नंबर क्या है, नंबर 1 है ना, ओके, नंबर 1 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। चेक करेगा कोई केस ऐसा है जिसमें 1 लिखा है, अब मान लीजिएगा यहाँ 1 लिखा ही ना हो, ठीक है, मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ, देखो अभी एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं उसके बाद अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 1, तो देखो 1 मेरा कोई है नहीं, तो इसने कहा नोट ए नंबर, ठीक है, उसने यहाँ नोट ए नंबर कौन सा डिफॉल्ट केस चला दिया। अगर कोई केस चेक नहीं होता है तो फिर डिफॉल्ट चलता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम यहाँ नॉर्मली इसके अंदर मैं दोबारा चेक करना चाह रहा हूँ, कोई और टेस्ट केस मेरे को पास करना है, ठीक है, तो मैं इसको 1 ही कर दे रहा हूँ एंड सेव करूंगा। देखो मेरे को 3 चेक करना है, ठीक है। मान लीजिएगा मेरा नंबर क्या है 3, अब 3 है तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर इज 3, तो ये वाला केस चेक हुआ। तो ये इस एक्सप्रेशन चेक होता है कि ये वाला केस क्या इसके इक्वल है एंड ये वैल्यू इसके क्या इक्वल है। देखो इसी के साथ साथ आपने ये देखा एंड अगर मैं इसी को करेक्टर में देख लूँ तो नंबर की जगह मैं इसको करूँगा कॉपी एंड इसको करूँगा कमेंट आउट, और इसको मैंने यहाँ मैसेज किया एंड एंटर दी, ओके, मैं यहाँ कैर कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंटर दी कैर मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद इसको भी हम करेंगे यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक साथ कर दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैन एफ यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे इसके बाद में प्रेजेंट टाइप मैं क्या करूँगा, देखो करेक्टर लेना चाह रहा हूँ, करेक्टर में क्या करते हैं सी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CH कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, CH एंड यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। इसको हम करेंगे यहाँ से कमेंट आउट किया एंड साथ ही में हम यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है। मैंने नम को भी कर दिया कमेंट आउट, हाँ ओके। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, यहाँ मैं CH और यहाँ पे CHR करके CH ले लिया है, ठीक है।
एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं CH पास करने वाला हूँ। और देखो CH पास करने के बाद अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, आई मैं क्या करूँगा, मल्टीपल कर्सर बनाऊंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये कैंसिल किया एंड यहाँ पे कर्सर लगाया, देखो अब मैंने यहाँ पे A राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम कर्सर यहाँ से मल्टीपल हटाएंगे, मैंने इसको किया B, इसको मैं B कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको किया B एंड इसको कर ले रहा हूँ मैं C, सॉरी इसको करूँगा मैं C यहाँ पे नॉर्मली एंड इसको कर ले रहे हैं हम यहाँ नॉर्मली D। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नंबर हम हटाएंगे। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, तो अभी हम ओके मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको हम करेंगे C एंड यहाँ से हम नंबर हटाने वाले हैं, नंबर की जगह हम क्या करेंगे CH एंड ये हमने स्टार्टिंग में नंबर लिखा था तो नंबर को हम यहाँ से करने वाले हैं कैंसिल एंड यहाँ करने वाले हैं CHR, ठीक है। तो अब हमारा बन के तैयार हो गया एंड नोट ए कैर, ठीक है। इसे हम करेंगे यहाँ से नोट ए C बोले तो कैर, ओके। देन इसको करेंगे हम एग्जीक्यूट। देखो अब मैं अगर मैं यहाँ पे A प्रेस करता हूँ, देखो कैपिटल A प्रेस करता हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, तो देखो कैरीज A, ठीक है। ये वाला यहाँ से करेक्टर आया एंड ये चेक हुआ। अब इसी के साथ साथ देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करने के साथ मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे स्मॉल a अगर मैं प्रिंट करता हूँ देखो नोट ए करेक्टर, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कर रहा है एस्काई वैल्यू पे वर्क। अगर आपने एस्काई वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखो हम क्या करेंगे, एस्काई वैल्यू मैं एस्काई टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एस्काई टेबल में इनकी सबकी एस्काई वैल्यू एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है, जिसपे एग्जीक्यूट होते हैं सभी करेक्टर। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कैपिटल वर्ड की एस्काई वैल्यू। देखिएगा कैपिटल ए की कितनी 65 है एंड उसके बाद मैं दिखा दूं आपको जो हमारा स्मॉल है उसकी कितनी 97 है। तो ये एक्चुअल ए पे वर्क नहीं कर रहा है, एक्चुअल एस्काई वैल्यू पे वर्क कर रहा है। तो एस्काई वैल्यू दोनों को डिफरेंट मिली, यहाँ पे इसकी एस्काई वैल्यू को डिफरेंट है और इसकी एस्काई वैल्यू को डिफरेंट है। एस्काई वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं वो आने वाले लेक्चर में क्लियर करा दूंगा। तो देखिएगा अब मैंने ये किया एंड अगर मैं इसके बाद इसको मैं यहाँ से एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से कमेंट आउट एंड उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको फ्लोट में, ठीक है। एंड फ्लोट के अंदर मैंने एफ लिया एंड उसके बाद स्कैन एफ को यूज़ किया। स्कैन एफ को यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैं यहाँ एफ से इनपुट ले लूँगा, देन यहाँ %f, ठीक है, मैंने एफ लिया एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ एफ यूज़ करता हूँ, देखो तो अभी एक एरर आने वाला है, ठीक है, एरर आने वाला है। एरर हम देखेंगे क्या आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे नॉर्मली, यहाँ से मैं जो मेरा CH डिक्लेयर किया था मैंने उसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं मल्टीपल कर्सर बनाऊंगा इस तरह से, ओके मैंने गलत बना दिया, ठीक है। यहाँ क्लिक करूँगा एंड यहाँ क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये मैंने ये CH यहाँ से हटा दिया है, ओके। एंड उसके बाद देखो अभी क्या आने वाला है। सबसे पहले हमारे पास क्या आने वाला है, ये नॉर्मल मेरे को ये कोमा भी हटाना होगा, ठीक है, मैं यहाँ से हटाता हूँ, ओके। तो अभी मेरे पास मेरा ये एफ का देखो एरर रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या है, इलीगल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इटरेलर मतलब इस तरह एक तरह से इसे इलीगल बोलते हैं, ठीक है। इलीगल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखा रहा है, इट मीन्स कि फ्लोट को हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मली कह रहा है कि आप यहाँ पे रियल नंबर को यूज नहीं कर सकते, बट अगर आप इसी को जावास्क्रिप्ट में यूज करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यहाँ नहीं कर सकते, बट जावास्क्रिप्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट आपने देखिएगा यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया, कैसे कैसे यूज होता है ये बताया एंड थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट हो रहा है, मैं दिखा दूँ आपको। उसके बाद हमको क्या करना होता है, देखो रूल्स है इसके। रूल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीजर आ सकता है और करेक्टर आ सकता है, ठीक है। इंटीजर और करेक्टर कांस्टेंट आ सकते हैं, वैल्यू केस के अंदर दोनों में ये आ सकता है, ठीक है। केस इनसाइड होगा स्विच के एंड ब्रेक स्टेटमेंट नोट। देखिएगा यहाँ पे इसने क्या कहा कि अगर आप ब्रेक को नहीं यूज करते हो, ब्रेक ऑप्शनल है, इट मीन्स मैं दिखा दूँ ब्रेक को नहीं यूज करके। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार मैं देखता हूँ, ओके। एंड उसके बाद हाँ ठीक है, मैं इसको करूँगा वापस रिटर्न एंड हाँ ठीक है, अभी हम यहाँ तक आ गए। एंड मान लीजिएगा मैं ब्रेक ही यूज़ नहीं करता हूँ, देखो मैंने ये ब्रेक यूज़ नहीं किया एंड मैंने ये वाला ब्रेक यूज़ नहीं किया, ओके। मैं इन दोनों को यूज़ नहीं करता हूँ। तो अभी होने वाला क्या है, देखो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं करता हूँ एग्जीक्यूट एंड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा मैं करता हूँ यहाँ पे प्रेस ए एंड उसके बाद एंटर करता हूँ। देखो अब मेरे पास आया गया है, मेरे पास नॉर्मली आया है कि यहाँ पे ये वाला भी आ गया है और ये वाला भी आ गया है। देखो इसके अंदर अभी क्या करते हैं हम, इसके अंदर नॉर्मली मैं यहाँ पे बी कर दे रहा हूँ, तो जब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एंड इसके अंदर मैं कर दे रहा हूँ सी, ठीक है, ये सी। तो अभी देखो नॉर्मल मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, दोबारा सेव करने के बाद मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखो अभी क्या आया, देखो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हुई है, करेक्टर इज ये ए आ गया, अदरवाइज मैंने उसके बाद देखो बी वाली भी एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि यहाँ ब्रेक ही नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ भी ब्रेक नहीं है तो सी वाली भी, तो देखो इस तरह से एग्जीक्यूट होती है। बट यहाँ पे ब्रेक है तो यहाँ पे क्या भी ये ब्रेक हो गया है, ठीक है।
तो ये इस तरह से होता है कि ये सभी को चेक करता है, चाहे कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, बट हमें ब्रेक से इसको क्या यहाँ पे ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल करते हैं ब्रेक की हेल्प से। तो ठीक है, मैंने ब्रेक को ये कर दिया। एंड उसके बाद हम नॉर्मली चलते हैं अपने जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी में हम देखते हैं उसके बाद लाइक जैसे मैंने यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है नॉर्मली इस तरह से। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये फ्लोट बताया, अगर हम एफ यूज करते हैं तो एरर आ जाएगा। ये थ्योरी में था। सो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और देखिएगा आरके सॉल्यूशन जहाँ से आपको ये लेक्चर मिल पा रहा है एंड एकेएजी सॉल्यूशन जहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रामिंग की काफ़ी यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और अगर आप स्विच स्टेटमेंट के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं या अदरवाइज किसी भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप आइएगा एकेएजी सॉल्यूशन पे और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ठीक है, मैं दिखा दूं, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे एंड उसके बाद देखिएगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे मिलने वाली है, आप उनको यहाँ से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कुछ आपको सोल्व करने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।